पौधों में होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थित और जल के उपस्थित में क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश सनलाइट की उपस्थित में पौधे जो है कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जिसका उपयोग हम सभी लोग, सभी जीवधारी इस पृथ्वी पर जितने ऑक्सीजन ग्रहण करने वाले जीवधारी हैं सब ग्रहण करते हैं। ये क्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। इसीलिए पौधों को प्रोड्यूसर बोला जाता है या उत्पादक बोला जाता है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं होती हैं। अन्य जितने हरे पौधे हैं, ऑल ग्रीन प्लांट जितने हैं, सब में जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और उस क्रिया में ये कार्बोहाइड्रेट्स और जो है ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पौधे अपने उपयोग में लेते हैं और ऑक्सीजन को हम सब जितने जीवधारी हैं, जितने जंतु हैं, सब जो है इसमें क्लोरोफिल नहीं है वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वो सब जो है पौधे पर आधारित हैं। यही कारण है कि पौधे प्रोड्यूसर हैं और हम सब जितने जीवधारी हैं सब पौधे पर ही आश्रित हैं। यह जो है क्रियाएं तीन तरह से होती है, चार तरह से हैं: इंडरगोनिक, एनाबोलिक, फिजियोकेमिकल प्रोसेस और रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए तीनों को किस ढंग से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, आप देख सकते हैं। देखिए जैसे मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक का मतलब होता है उपापचय। उपापचय दो प्रकार का होता है, इसमें दो प्रोसेस होती हैं, एनाबोलिक और दूसरा है कैटाबोलिक। इसमें सिंथेसिस होता है और इसमें क्या होता है, इसमें ब्रेक होते हैं, टूटते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन इसमें क्या है, ये निर्माण होता है, ये निर्माणकारी क्रिया है और ये क्या है, विध्वंसकारी क्रियाएं हैं। इसमें जो है एनर्जी, इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें एनर्जी जो है, इसमें एनर्जी बनती है लेकिन इसमें एनर्जी लॉस होती है। आप देख सकते हैं कि जैसे यह ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बनेगा, लेकिन इसमें जो है ऑक्सीजन निर्माण या सिंथेसिस प्रोसेस है। क्या है? सिंथेसिस प्रोसेस है। और ये क्या है, यह ब्रेकिंग, मतलब इसमें टूटता है। जैसे है ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन जो है इस ढंग से, यह इसलिए इसे कहेंगे ब्रेकिंग प्रोसेस। इसमें जो है टूटता है, इसमें निर्माण होता है और इसमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, नीड एनर्जी, ENERGY। और इसमें जो है, इसमें एनर्जी जो है यूज होती है, लिख सकते हैं यूज ऑफ एनर्जी। देखिए यह एनाबोलिक हुआ और कैटाबोलिक, और ये प्रोसेस क्या है, यह एनाबोलिक है और इस प्रोसेस को कहेंगे, इसे कहेंगे इंडरगोनिक। क्या कहेंगे? इंडरगोनिक। और उसको कहेंगे इसरगोनिक। हम देख सकते हैं, इंड का मतलब होता है अंदर और इसका मतलब जहां पे एनर्जी जो है बाहर निकले, वह क्या है, एक्सरगोनिक प्रोसेस है। यह क्या है, इंडरगोनिक प्रोसेस है। एनर्जी इसमें सिंथेसाइज होती है, एनर्जी जो है
नीड एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन एनर्जी क्या है, इसमें एनर्जी यूज होती है या एक्सर्गोनिक, इसमें ऊर्जा निकलती है। क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। ब्रेकिंग प्रोसेस है या विघटनकारी क्रिया जिसे कहते हैं। कैटाबोलिक क्या है, इसमें विघटनकारी क्रियाएं हैं, जैसे श्वसन आप देखते हैं। रिस्पायरेशन क्या है, विघटनकारी क्रिया है। एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, क्योंकि ग्लूकोज टूटता है, लेकिन इसमें क्या है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे एंडरगोनिक प्रोसेस कहते हैं। यह तो समझ में आ गया होगा। मेटाबॉलिक दो प्रकार के होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में सिंथेसिस होता है, और इसमें क्या होता है, कैटाबॉलिक में ब्रेकिंग होता है, मॉलिक्यूल टूटते हैं और एनर्जी नीड होती है, एनर्जी यूज हो जाती है। और ये एक्सर्गोनिक है, और ये क्या है, इंडरगोनिक, एनाबॉलिक। और इसलिए हो गया इंडरगोनिक, एनाबॉलिक और फिजियोकेमिकल प्रोसेस। आप जानते हैं कि इसमें जल जो बन रहा है यह किसके टूटने से बन रहा है, H2O के टूटने से जल का निर्माण हो रहा है, इसलिए यह फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। और रिडॉक्स रिएक्शन में आप सभी जानते होंगे कि ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, उस क्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब देख लीजिए कहाँ पे रेडॉक्स हो रहा है, इस ढंग से आप देख सकते हैं रेडॉक्स कैसे होगा। जैसे CO2 है, यह CO2 प्लस H2O, तो बनेगा क्या, C6H12O6 प्लस O2, यही बन रहा है ना। यहाँ देखिए एक तरफ जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक तरफ जो है क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन में होता क्या है, ऑक्सीडेशन में पहले समझ लीजिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन गेन होती है। क्या होती है, O2 गेन होती है। जब O2 गेन होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, लॉस होगा, हाइड्रोजन लॉस होगा। और रिडक्शन में सेम इसका उल्टा है, रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होगा, O2 लॉस होगा और हाइड्रोजन का गेन होता है। यह क्रिया जो है रिडक्शन है, यह क्रिया जो है रिडक्शन की क्रिया कहलाती है। और क्या होगा, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। ये क्रियाएं जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप लोग समझ गए होंगे। O2 का गेन हो, हाइड्रोजन का ह्रास हो या लॉस हो, और इसी ढंग से क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो ऑक्सीडेशन कहलाती हैं, और इसकी अपोजिट क्रिया जो होती है वो रिडक्शन कहलाती है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है यह क्रिया जो हो रही है, यह क्रिया रिडक्शन की क्रिया हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है गेन हो रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गेन हो रहा है, इसलिए यह क्रिया क्या है, रिडक्शन है। क्या है, रिडक्शन। और यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। जहाँ पे हाइड्रोजन गेन हो वहाँ पे रिडक्शन होगा, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन गेन हो, ऑक्सीजन का गेन हो, वहाँ पे जो है
ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीजन यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, इसलिए यह क्रिया क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। इस सभी प्रोसेस को टोटल को क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस आर प्रोसेस इक्वेशन ऑफ 6CO2 plus 6CO2 plus 6H2O प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। और इसके बाद बनता क्या है, ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। यह पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इसका निर्माण होता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति और पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति में के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। इसमें प्रोसेस क्या है, इंडरगोनिक, एनाबोलिक, फिजियोकेमिकल प्रोसेस, रिडॉक्स रिएक्शन। यह जो है 4 प्रोसेस में क्रियाएं होती हैं। मेटाबॉलिक में 2 क्रियाएं होती हैं, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। समझ लीजिए यार, अक्सर जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। मेटाबॉलिक का मतलब होता है उपापचय। क्या, उपापचय। अब एनाबॉलिक अपचय क्या है, अपचय है, और यह क्या है, उपचय है। तो एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक 2 प्रोसेस होते हैं मेटाबॉलिक के अंतर्गत। एक वो निर्माणकारी क्रिया होती है, दूसरा क्या है, यह ब्रेकिंग मतलब विध्वंसकारी क्रियाएं होती हैं, विघटनकारी क्रियाएं जिसे कहते हैं। इसमें सिंथेसिस होता है, एनर्जी नीड होती है। और इंडरगोनिक प्रोसेस है, और यह क्या है, ब्रेकिंग प्रोसेस है। इसमें टूटते हैं, जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देखिए यहाँ बन रहे हैं, यहाँ क्या हो रहे हैं, 1 से 2 टूट रहे हैं और यहाँ जो है जुड़ रहे हैं, इसलिए हम इसलिए यह ब्रेकिंग प्रोसेस है। और एनर्जी इसमें यूज हो, जैसे आप देखते हैं रिस्पायरेशन में इस तरह की क्रियाएं होती हैं। श्वसन क्रिया में यही क्रियाएं होती हैं। कैटाबॉलिक या कंब्यूशन की क्रियाएं होती हैं, जारण होता है तो एनर्जी रिलीज होती है उसमें, इसलिए ब्रेकिंग होता है। यह क्रिया कैटाबॉलिक कहलाती है। इसलिए इंडरगोनिक प्रोसेस हुआ, एनाबॉलिक, इंडरगोनिक प्रोसेस हुआ, उसके बाद फिजियोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि जल के अणु जब टूट करके ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं, एक केमिकल फिजियो प्रोसेस है। और रेडॉक्स रिएक्शन का प्रोसेस ऐसी वैसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रियाएं दोनों एक साथ होती रहे, इस क्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ ऑक्सीडेशन क्रिया हो रही है, इसमें रिडक्शन क्रिया होती है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन गेन होता है, हाइड्रोजन लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। और रिडक्शन की क्रिया में ऑक्सीजन का लॉस होता है, हाइड्रोजन गेन होती है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है। इस ढंग से जो है ये क्रियाएं, ऊपर देखिए यह पानी जो है ऑक्सीजन में टूट रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की क्रियाएं हो रही हैं, इसमें ऑक्सीजन गेन हो रही है। और नीचे देखिए इसमें हाइड्रोजन गेन हो रही है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में टूट रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है यहाँ पे, और यह जो है हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, इसलिए रिडक्शन की प्रोसेस है। इसमें हाइड्रोजन गेन हो रहा है इसमें, इसलिए दोनों क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, इसलिए यह जो है यह रिडॉक्स रिएक्शन का भी प्रोसेस कहते हैं फोटोसिंथेसिस को। हमें लगता है फोटोसिंथेसिस आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यह क्रियाएं जो है, इसमें जितनी क्रियाएं सब क्या कहलाती हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं। लगभग आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छे तरीके से आप लोगों को बताए हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं में बहुत सारी चीजें हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है आपको समझ में आ गया होगा, और मेटाबॉलिक क्या है, एनाबॉलिक क्या है, कैटाबॉलिक क्या है, ये सारी चीजें आपको समझ में, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है समझ में आ गया होगा, फिजियोकेमिकल प्रोसेस क्या है, आप सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।